इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार गुप्ता ने एक रिसर्च की मदद से ये दावा किया है कि गंगा जल से कोविड-19 का इलाज संभव है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए कोरोना का इलाज गंगा जल से किए जाने के निर्देश देने की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि गंगा जल में 1300 फेज पाए जाते हैं। फेज यानी नदियों में मिलने वाला वायरस। ये फेज कई तरह के रोगों से लड़ने में सहायक होता है। अरुण कुमार गुप्ता का कहना है कि जब से कोरोना महामारी फैली है, दुनिया भर के वैज्ञानिकों की ओर से गंगा जल पर शोध किया गया है। देखिए 2019 में मैंने पेपरों में पढ़ना शुरू किया कि कोविड नाम की कोई महामारी आ रही है जो एक वायरस के द्वारा फैलती है और वो ख़ासतौर से रिस्पायरेटरी ट्रैक का वायरस होता है। तो फिर मैंने सोचा कि शायद गंगा जल से जो बैक्टीरियोफाज उसमें होता है, गंगा जल में औषधि जो गुण हैं उनको लेके एक रिसर्च पेपर तैयार किया जाए। तो मैंने पूरे साइंटिफिक जितनी भी स्टडीज़ थी, मैंने उन सब वर्ल्ड की सारी साइंटिफिक स्टडीज़ को स्टडी किया और उस पर उसके बेसिस पे एक रिसर्च पेपर तैयार किया। और मुझे ये भी मालूम हो गया कि लेटेस्ट रिसर्च ये है कि बैक्टीरियोफाज जो है वो वायरस को भी मार सकता है। तो इसलिए फिर मैंने एक रिसर्च पेपर तैयार करके महामहिम जी के पास मार्च में भेजा, मार्च 2020 में। उसके पश्चात मैंने एक पत्र जो है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को भी भेजा था, जिसमें कि रिसर्च पेपर मेरा साथ में उस लेटर के साथ ईमेल के द्वारा गया था। तो नमामि गंगे ने उसको आईसीएमआर के पास भेजा और नीरी से उन्होंने कांटेक्ट करके नीरी से भी डिस्कस करके उस पेपर को, मेरे लेटर को भेजा था कि आप देख लीजिए, इसमें हो सकता है कि इसका कोई इलाज गंगा जल से हो सकता है। किंतु आईसीएमआर ने कोई भी प्रेजेंटेशन लेने के बाद कोई भी कार्य उस पर नहीं किया और एक तरह से उन्होंने मना कर दिया। तब मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जो लोग थे, डॉक्टर्स थे, मैंने उनसे बात किया और उसमें डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा साहब जो पूर्व में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं न्यूरोलॉजी के, और उन्होंने 5 लोगों की टीम बनाई और इस बात से वो एग्री किए कि हम इस पर रिसर्च कराते हैं। फिर उन्होंने उस विषय पर रिसर्च कराई। रिसर्च कराने के बाद उन्होंने ये पाया कि गंगा जल से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो मेरे उस आर्टिकल को उन्होंने आगे बढ़ाया और इंटरनेशनल जर्नल में उसको पब्लिश कराया और वो जो मेरा पेपर पब्लिश हुआ, वो पेपर टोटल जो है वो साइंटिफिक रिव्यू के बाद हुआ। उसके बाद उन्होंने क्लिनिकल डेटा भी लिया और क्लिनिकल डेटा में उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने गंगा जल का इस्तेमाल नेचुरल तरीके से किया है उनका आरटी-पीसीआर निगेटिव आया है और जिन लोगों ने नहीं लिया है उनमें से काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई और उनका आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आया है। फिर उसके पश्चात एक नेज़ल स्प्रे हमने बनवाया और डॉक्टर साहब ने, लोगों ने मिलके गंगा जल जो प्योर गंगा जल था गंगोत्री से, उसके उद्गम स्थान से, वहाँ से गंगा जल लेके हम लोगों ने नेज़ल स्प्रे बनवाया और नेज़ल स्प्रे काफ़ी लोगों को दिया गया। उससे काफ़ी फ़ायदा रहा और काफ़ी लोग जो है उससे बचे रहे कोरोना के संक्रमण से। आपको बता दें, अधिवक्ता अरुण कुमार गुप्ता गंगा मामलों में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कोरोना की पहली लहर के दौरान अप्रैल 2020 में राष्ट्रपति को गंगा जल से कोरोना के इलाज को लेकर शोध पत्र भेजा था। शोध पत्र में उन्होंने लिखा था कि गंगा जल के औषधीय गुणों और बैक्टीरियल फेज को पता लगाया जाना चाहिए। इस शोध पत्र को गंगा मंत्रालय ने आईसीएमआर को भेजा था, जिसे आईसीएमआर ने 10 मई को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उस समय आईसीएमआर ने कहा था कि गंगा जल से कोरोना के इलाज के दावे में कोई वैज्ञानिकता नहीं है। अरुण कुमार गुप्ता का कहना है कि नमामि गंगे ने आयुष मंत्रालय को जो पत्र भेजा है उसे संज्ञान में लिया जाए ताकि और अनुसंधान कराए जा सके। अभी तक कोरोना वायरस के जो प्रभाव हैं उन्हें रोकने में गंगा जल का फेज महत्वपूर्ण है। महामारी की रोकथाम के लिए इस दिशा में कराए जाने वाला अनुसंधान सहायक होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने खुशी जाहिर की है कि सरकार इस पर शोध कराने के लिए तैयार हो चुकी है। भविष्य में इसके बेहतर नतीजे सामने आएंगे। प्रयागराज से माय भारत के लिए सैयद आकिब रजा की रिपोर्ट।